नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर मैं 23 तारीख की पटना में हुई बैठक की बात करती हूँ। अगर इस बैठक का नतीजा देखें तो वो है ज़ीरो, बिल्कुल बेनतीजा और बेमानी। लेकिन एक बात जो इस बैठक में हुई, उसकी चर्चा सब तरफ हो रही है। वो बात अलग है, वो बात लालू यादव की है। भले ही लालू यादव ने पशुओं का चारा डकार लिया हो या फिर अपने कार्यकाल में अनेकों उन्होंने घोटाले किए हों, लेकिन उनकी बात राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाती है जब वो कह देते हैं। उनकी एक बात पर इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है। पहले ये समझ लें कि विपक्षी एकता की साझा कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी नेताओं ने घिसी-पिटी पुरानी बातें कहीं, सभी नेताओं ने देश को बचाने की बात कही, सभी नेताओं ने मोदी को अगला प्राइम मिनिस्टर ना बनने देने पे ज़ोर दिया और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए बात कही। इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो पहले ना कह चुके हों। हमेशा वो एक ही रोना रोते हैं, मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, बीजेपी को आगे नहीं आने देंगे, यानी कि बीजेपी और मोदी से उनको खतरा रहता है, दूसरी बात उन्हें कोई आती नहीं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने विपक्षी एकता की बैठक में विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। भले ही इस मीटिंग के होस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनके साथ में सपोर्टिंग फेस में तेजस्वी भी थे और ये बैठक सफल रही या असफल ये एक अलग बात है। लेकिन इस पूरी बैठक के असल सूत्रधार लालू प्रसाद यादव कहे जा सकते हैं। बैठक के दौरान भी लालू यादव ने 17 पार्टियों को एक मैसेज दिया, उन्हें बाराती बनने का संकेत दिया। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने देश की राजनीति में एक ऐसा स्थान बना लिया है अपना, एक ऐसी शख्सियत है, ऐसे में उनकी हर बात का राजनीतिक अर्थ निकाला जाना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लंबे समय से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को संदेश देने में बहुत एक्सपर्ट ही हैं वो, बड़ी महारत हासिल है उन्हें। संदेश देकर ही उन्होंने 15 साल तक बिहार पे राज किया और आज भी उनके कार्यकर्ता, उनके वोटर लालू यादव से अलग नहीं हो पाए हैं। यह राजनीतिक की समझिए कि उनकी जीत है, उनके ये संदेश जो हैं, यही इनकी राजनीति है, जिसके बूते पे उनका वोटर आज भी उनसे जुड़ा हुआ है। एक तरह से वो अपने संदेश के ज़रिए सामने वाले से कनेक्ट होते हैं। आरजेडी के सुप्रीमो ने राहुल गांधी को दूल्हा बनने की नसीहत ऐसे ही नहीं दी। ये बात उन्होंने 17 पार्टियों के सभी प्रमुख नेताओं के सामने कही, जो अपने-अपने राज्यों में या तो विपक्ष की भूमिका में हैं और या फिर सरकार चला रहे हैं। इसका मैसेज बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि दूल्हा कौन है, बाराती तो बहुत है। वहीं लालू प्रसाद यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दूल्हा कौन होगा। बीजेपी के सवाल का जवाब देते हुए एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बताया, तो वहीं खुद को बाराती बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी 17 पार्टियों के सामने ये बात कही कि हम बाराती बनने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए, ये होस्ट तो रहे नीतीश कुमार, यानी कि विपक्ष का चेहरा बनने के लिए वो छटपटा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के प्रोफाइल में खुद को देखने के लिए वो छटपटा रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने ये बात कह कर के एक ऐसा तीर छोड़ दिया है कि अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या? एक और बात,
लालू यादव ने विपक्षी एकता की जो बैठक हुई, उसमें एक और बात महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि आप शादी क्यों नहीं करते राहुल गांधी से? आपकी मम्मी बार-बार हमसे कहती हैं। अब अगर आप इसे गंभीरता से देखें, तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा कि वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। आप याद कीजिए, सभी ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पे ज़ोर दिया था, लेकिन खुद ही उन्होंने इस पोस्ट से, इस प्रोफ़ाइल से अपने कदम पीछे कर लिए। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और लालू प्रसाद यादव ने इस बैठक में ये भी कहा कि अब हम स्वस्थ हो गए हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इस बात से भी उन्होंने एक मैसेज दिया। उन्होंने ये संदेश दिया बिहार के लोगों को कि वो अपने पुराने स्टाइल में लौटने जा रहे हैं, यानी कि चुनाव आ रहे हैं, तो कोई उन्हें बूढ़ा ना समझे। उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। इस इम्पॉर्टेंट बैठक में उन्होंने, यानी कि विपक्षियों ने, अपना पुराना राग अलापा ममता बनर्जी से लेकर के उमर अब्दुल्ला तक लोकतंत्र और जमहूरियत की बात की, जबकि सबको ये पता है कि बंगाल से लेकर के कश्मीर तक जमहूरियत किस तरीके से रौंदी गई है। जमहूरियत की जो परिभाषा है, इन लोगों ने किस तरीके से मलियामेट की है। अगर यहाँ लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पे भविष्य की राजनीति की ओर संकेत दिया है और दूल्हा भी फिक्स किया है, बारातियों को भी मैसेज दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है देश के लिए। देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में वो राहुल गांधी को देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी खुद ही शादी का बोझ, शादी की ज़िम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हैं, तो फिर दूल्हा कैसे बनेंगे वो? यानी कि जब उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को अस्वीकार दिया, तो अब बचा क्या? अब क्या करेंगे वो? अब तो वो सांसद भी नहीं हैं। तो हालाँकि लालू यादव ने अपनी बात कह दी, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं, उसके अनुसार अभी वो दूल्हा बनने की स्थिति में कतई नहीं है। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को ये संकेत दे दिया है कि वो कहीं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के प्रोफ़ाइल में ना देख रहे हों, और उन्होंने एक नाम सुझा दिया और 17 जो पार्टियाँ वहाँ मौजूद थीं, उनको भी उन्होंने एक मैसेज दिया कि ये बात ऐसी नहीं है, ये बात ऐसी है। अब उनका भी बेटा है, हालाँकि दूर-दूर तक तेजस्वी का कोई मतलब नहीं है इस प्रोफ़ाइल के लिए। लेकिन राहुल गांधी को उन्होंने दूल्हा इसीलिए कहा कि वो ज़िम्मेदारी लें, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और उसे निभाएँ। लेकिन अब ये बात सबको पता है कि राहुल गांधी कितने मैच्योर हैं राजनीति को लेकर के। कहीं भी खड़े होके कोई भी वो हल्की बात कर देते हैं, जो उनके प्रोफ़ाइल को सूट नहीं करती है। मतलब कुछ दिन पहले उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी, उस समय एक बार लोगों को लगा था कि राहुल गांधी थोड़ा मैच्योर हो गए हैं। लेकिन अब हाल ही में जो उन्होंने ट्रक में राइड किया, एक तरफ दिल्ली से शिमला तक, दूसरी तरफ अमेरिका में, तो इस बात से काफ़ी उनकी पोल भट्टी खुल गई है। यानी कि पॉलिटिकली सोच जो है उनकी उतनी मैच्योर नहीं है, जितनी कि होनी चाहिए इस स्टेज में आके। शादी की बात की जा रही है, यानी कि उन पर ज़िम्मेदारी की बात की जा रही है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी निभाने के काबिल तो नहीं है ना। शादी तो इनकी कर देंगे, लेकिन ये बाद में करेंगे क्या? ये पहले ही बन के दिखाते कांग्रेस के अध्यक्ष, ज़िम्मेदारी निभाते पार्टी की,
तब ना इनको कोई प्राइम मिनिस्टर के प्रोफ़ाइल में देखता। तो अपनी तरफ से लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा संदेश दिया और इससे इतर पूरी मीटिंग में केवल इस बात के अलावा और कोई काम की बात दिखाई भी नहीं देती है, क्योंकि सभी बातें पुरानी घिसी-पिटी हुई, कोई नई बात किसी ने नहीं कही और नई बात जो कही है, वो लालू यादव ने कही है। अब उस बात में दम है, लेकिन बंदे में दम नहीं है। जिसे दूल्हा बना रहे हैं, उस दूल्हे में दम नहीं है, वो दूल्हा बनने से डर रहे हैं और उन्हें काफ़ी सारी बातों का संकेत दिया कि आप दाढ़ी कटवा लीजिए। यानी कि किस बात का व्रत लिया हुआ है कि दाढ़ी नहीं कटवा रहे हैं, दाढ़ी कटवाइए और अपनी ज़िम्मेदारी लीजिए। लेकिन जो एक एक्सपर्टीज़ का उनके बारे में सोच रहे हैं, वो ये है कि वो ज़िम्मेदारी से बच रहे हैं केवल और केवल वो मंचों पर खड़े होकर के बयानबाज़ी कर सकते हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं करना जानते। और और एक बात है उनकी, अब जैसे विदेश यात्रा पे देश के प्रधानमंत्री गए हुए थे, उसमें भी उन्हें कई कमियाँ लग रही थीं। अंदर से तो उन्हें खीज चढ़ रही थी कि इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है, इतनी रिस्पेक्ट नहीं ले सका कभी भी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार अमेरिका का विज़िट कर लिया और इस बार तो उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला। इस पर भी उन्हें उल्टे-सीधे बयान सूझ रहे थे। तमाम दिन वो अपने बयान अखबारों में और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से चलाते रहे। लेकिन कोई उनसे पूछे कि आप एक व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं या देश का विरोध कर रहे हैं, तो उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है। लालू यादव सोच तो रहे हैं कि ये दूल्हे का सेहरा पहन लें, दूल्हे की पगड़ी पहन लें, लेकिन निभाएँगे कैसे? दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? ज़रूर मुझे बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।